हरे कृष्णा, राधे राधे। ठाकुर जी के इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेके मैं आप सभी के साथ फिर से हाजिर हूँ। तो ये कहानी है नवनीता की। गोपाल जी पहले दिन से इनके साथ क्या लीला किया था, उसी की ये कहानी है। ये लगभग 2018 का यानी कि 3 साल पुरानी कहानी है। नवनीता मन ही मन सोच रही थी कि गोपाल जी की एक विग्रह घर पे लाना है और इस बार जन्माष्टमी में बहुत ही अच्छे से स्थापना करके इनकी पूजा करनी है। वैसे तो नवनीता शुरू से ही पूजा करती थी, जन्माष्टमी के व्रत रखती थी, पर इनके पास गोपाल जी की एक फ़ोटो थी जिसका ये पूजा करती रहती थी। पर नवनीता ने देखा सभी के पास बड़े प्यारे प्यारे गोपाल जी के विग्रह है जिनको वो सजाते हैं, सुलाते हैं। तो उनके भी मन में ऐसे ख्याल आया क्यों ना हम भी एक गोपाल जी घर पे लाए और उनकी सेवा अर्चना करें। पर किसी वजह से बहुत दिन हो गया था गोपाल जी घर पे आ ही नहीं रहते, यानी कि टाइम नहीं हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो विग्रह लाना नहीं हो पा रहा था। ऐसे में जन्माष्टमी बिल्कुल नज़दीक आ गई और खाली 7-8 दिन ही बचा था जब जन्माष्टमी आने में। नवनीता को लगा कि अगर इस बार भी नहीं लाए तो फिर जन्माष्टमी इस बार भी गोपाल जी नहीं आ पाएंगे, तो ये तो बड़ा अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए हमें इस बार ज़रूर लाना है। ये सोच के नवनीता जल्दी से तैयार हो गई और मार्केट चली गई। मार्केट में दुकानों में एक से एक बढ़िया बढ़िया गोपाल जी की विग्रह रखा हुआ था। नवनीता देख रही थी, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई काला, कोई येलो, कोई पीला, ऐसे ऐसे बहुत सारे गोपाल जी के सुंदर सुंदर रूप वहाँ पे थे। और दुकानदार भी नवनीता को दिखा रहे थे, देखिए मैडम जी, ये छोटा साइज़ है, ये बड़ा साइज़ है, ये ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, बहुत कुछ बता रहे थे। पर अचानक से नवनीता को दुकान में एक गोपाल जी के विग्रह दिखा जो वो देखते रह गई। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे वो विग्रह नवनीता के साथ बात कर रहे और उनके तरफ देख रहे, बोल रहे, क्या इतना देख रही है, मैं इधर बैठा हूँ ना, ले चल मुझे। नवनीता को क्यों ऐसा लग रहा था ये उनको खुद को भी नहीं पता। पर अब नवनीता के कान तक दुकानदार की कोई भी बात नहीं पहुंच रही थी और वो गोपाल जी को देखे जा रहे थे। बाद में बोला, भैया ये सारे रख दो और वहाँ पे तुम्हारे जो गोपाल जी बैठे हैं ना, उनको दे दो। गोपाल जी को निकाल के दुकानदार ने दे दिया। नवनीता ने उचित मूल्य जो था वो गोपाल जी के वो दुकानदार को दिए और दुकान से चले गए। दुकानदार ने भी गोपाल जी को अच्छे से पैकिंग वैकिंग करके नवनीता को दिया। उन्होंने बैग के अंदर रखा। गोपाल जी को लेने के बाद नवनीता इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, इतनी ज़्यादा खुश थी कि गोपाल जी के लिए जो बाकी सामान लेना होता है वो उसको भूल ही गई। बिल्कुल याद नहीं रहा कि गोपाल जी की मूर्ति लेके जा रहे हो तो भाई उसके लिए कपड़े ले लो, झूला ले लो, बर्तन ले लो, कोई सुलाने की जगह ले लो, नाइट ड्रेस ले लो, कितने सामान लोग लेते हैं। पर नवनीता ने कुछ भी नहीं लिया, खाली मूर्ति लिया दुकान से, पर्स में उसको रखे और सीधा ऑटो स्टैंड के तरफ चले गए। अब ऑटो स्टैंड में एक ऑटो में बैठ के फिर नवनीता ने पूछा, भैया वहाँ पे जाओगे क्या? अपनी घर की एड्रेस दिया और ऑटो वाले भी राजी हो गए, बोले चले मैडम। जैसे ही ऑटो स्टार्ट किया, नवनीता ने बैग अपना उठा के अपने गोदी में रखे और गोदी में बैग रखते ही पता नहीं कहाँ से भोग की खिचड़ी की बड़ा अच्छा खुशबू आ रही थी। इतना अच्छा खुशबू आ रहा था कि उनको लगा कि शायद आसपास कहीं नरनारायण सेवा चल रहा है, यानी कि कहीं पे मंदिर में कोई पूजा हो रहा है, कहीं भोग वितरण हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। ये तो भोग का ही खिचड़ी की स्मेल है। सोचा एक बार ऑटो वाले भैया से पूछ ही लेते हैं कि भैया कुछ चल रहा है क्या। फिर मन ही मन सोचा कि शायद इनको नहीं पता होगा। ये सोच के वो कुछ नहीं बोली। ऑटो चल रहा है, लगभग 3-4 किलोमीटर चल गई थी। नवनीता मार्केट जहाँ गई थी वहाँ से उसके घर लगभग 10 किलोमीटर के डिफरेंस में है। आधा से ज़्यादा रास्ता निकालने के बाद भी वो भोग की खुशबू गई नहीं थी। नवनीता के पास अभी भी भोग की इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही थी जैसे कि ऑटो में ही भोग रखा हुआ है। अब नवनीता को बड़ा अजीब सा लगा, बोला ऐसा तो कभी होता नहीं है, 3 किलोमीटर तक खुशबू मिलना ये तो कोई नॉर्मल बात है नहीं। इधर उधर देखने लगी और सोचने लगी कि ऐसा क्या हो सकता है। फिर उनके मन में अचानक से ऐसा आया कि हो सकता है कि आज हमारे गोपाल जी हमारे साथ आ रहे हैं तो ये उनकी लीला तो नहीं है, पर इनकी तो प्राण प्रतिष्ठा हुआ ही नहीं है, तो लीला दिखाना ऐसा कैसे।
फिर वो सोच सोच के बोले, मन ही मन बोले, गोपाल जी अगर ये आपकी लीला है तो मैं आपके लिए रोज़ जो है भोग बना के देंगे, वो भी खिचड़ी की। अब ये अगर आपकी लीला है तो ये खुशबू जानी चाहिए ठाकुर, क्योंकि मैंने तो आपको प्रॉमिस कर दिया। और सच नहीं मानोगे, नवनीता तो ऐसे ही बोल दिया था, पर सच में ऐसा हुआ कि कोई खुशबू नहीं आई उसके बाद। नवनीता खुद भी इतनी हैरान थी, इतनी हैरान थी, उसको समझ में नहीं आया कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। फिर मन ही मन बोले, गोपाल जी रोज़ रोज़ कहाँ बनाएंगे, जाने दो, फल के भोग ले लेना। ये बोलते ही फिर से खुशबू आने लगी। नवनीता और गोपाल जी जैसे खेल रहे थे। नवनीता गोपाल जी को बहुत मानते थे और मनी मंदिर में गोपाल जी का स्थान बहुत ऊंचा था। उच्च कोटि का भाव था। गोपाल जी के साथ मन ही मन मानसिक सेवा हमेशा देते रहते थे। इसीलिए हो सकता है कि विग्रह के बिना ही गोपाल जी उनके साथ हमेशा रहते थे। अब ये हुआ कि जब भी वो बोलते हैं कि गोपाल जी तुमको भोग कहाँ से बना के दूँ, तो भोग खिचड़ी की खुशबू आने लगती है। और जैसे ही वो बोलते हैं कि हाँ हाँ भाई बना दूँगी, तभी चला जाता है। थोड़ी देर ऐसे होने के बाद नवनीता गोपाल जी से क्षमा प्रार्थना किया और बोले कि गोपाल जी थोड़ा खेलने का मन था तो खेल लिया, पर आप हमें माफ़ कर दो। हमें जब भी मौका मिलेगा, जब भी हमें ऐसा थोड़ा सा भी समय मिल जाएगा, जो भी हमें हमसे हो पाएगा हम आपके लिए ज़रूर करेंगे। ये मैं आपको कह रही हूँ कि जब भी मुझसे हो पाएगा मैं ज़रूर करूँगी। भोग सेवा, आपका वस्त्र सेवा, जो मुझसे हो पाएगा वो मैं ज़रूर करूँगी। उसके बाद अचानक से ये खुशबू चली गई और दोबारा नवनीता ने कभी ये खुशबू नहीं मिली है। इसके बाद नवनीता घर आ गई और घर आके फिर पता चला, मम्मी को दिखाया और सबको दिखाया। फिर पता चला ओहो, इन्होंने तो खाली गोपाल जी लेके आए और इनके ना वस्त्र लाए, ना इनके बैठने की जगह लाए, कुछ भी नहीं लाए। तो अब क्या? फिर नवनीता मन ही मन सोच रहे थे, ठीक है आज तो शाम हो गया, कल सवेरे उठ के मैं इनके लिए वस्त्र बना लूँगी और एक अच्छा सा दिन देख के पंचामृत स्नान करके इनको स्थापना भी कर देंगे। ये बोल के टेबल के ऊपर गोपाल जी को रख दिए और खाना पीना करके सब सो गए। रात को सोने के बाद नवनीता को ऐसा लगा, रात की काफ़ी रात हो गया था, जैसे 12-1 बज गया होगा। तो उतनी रात को ऐसा लगा जैसे कोई आवाज़ दे रहा है, भाई मेरे पास तो एक भी कपड़ा नहीं है, एक पोशाक तो बना दे। 2-3 बार ऐसे आवाज़ से नवनीता का नींद टूट गई और नवनीता इधर उधर देखने लगी। गोपाल जी की मूर्ति उसी जगह पे वैसे ही रखा हुआ था जैसे उसने शाम को रखा था। उसको लगा शायद मैं कुछ लेके नहीं आई गोपाल जी के लिए, इसीलिए मेरे मन में यही चिंता घूम रहा होगा और इसीलिए मैंने सपना देखा होगा। ऐसा सोच के वो फिर से सो गई और थोड़ी देर सोने के बाद फिर से जैसे ज़ोर ज़ोर से कोई आवाज़ मारे, अरे कितने बार उठाऊं, मेरे लिए एक तो पोशाक बना दे, फैन के नीचे ऐसे ही बैठा के रख दिया है मुझे। अब नवनीता का फिर से नींद टूट गई और लगा भाई ये तो सपना नहीं था, बार बार कोई एक ही सपना, ये तो सपना कम और आवाज़ ज़्यादा लग रहा है, ये तो जैसे कोई सच में आवाज़ लगा रहा है। ऐसा सुन के नवनीता को और नींद नहीं आई और वो बेचारी जैसे भी घर में नया कपड़े का कुछ लेसेस वगैरह पड़ा था उसी से एक कपड़े बनाया और वो पहली बार कपड़े बना रही थी। पर सच नहीं मानोगे, वो कपड़े जो पहली बार गोपाल जी को लिए बनाया, कॉटन के लेस से बनाया, वो कपड़े गोपाल जी को इतने अच्छे फिट आए ना कि मार्केट में जो कपड़े मिलते हैं वो भी इतने अच्छे फिट नहीं होते हैं। और गोपाल जी को अच्छे से कपड़े पहना दिए और फिर बोला अब तो सो जा और मुझे भी सोने दे। ये बोल के गोपाल जी को कपड़े पहना के बैठा दिया। सच मानो देखो, उस समय गोपाल जी की स्थापना नहीं हुई थी, ना ही कोई पूजा अर्चना हुआ था, खाली दुकान से लेके आए थे। हम बोलते हैं ना, हम पूजा स्थापना करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, क्या हम सच्ची में इनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं? ये तो हमारे भाव है, निष्ठा है, भक्ति है जो विग्रह में प्राण लाते हैं। पंचामृत स्नान करवाने से पहले ही गोपाल जी अपना जो लीला है वो दिखाना शुरू कर दिया था। इसके बाद गोपाल जी ने बहुत सारे लीलाएँ, छोटे मोटे लीलाएँ करते रहते हैं। जैसे बाकी आप सभी लोगों ने देखा होगा, कभी टब्स खो जाना, कभी कपड़े फट जाना, कभी कपड़े जो हमेशा आता है वो भी छोटा पड़ जाना। तो ये लीलाएँ तो बहुत लोगों ने देखा है, पर ये जो लीला थी ये नवनीता के लिए एकदम अद्भुत लीला थी। नवनीता आज भी उस दिन को याद करते हैं और मन ही मन हंसते हैं। गोपाल जी बड़े नटखट है,
तो आपको कैसे लगी ये कहानी? मुझे इनकी कहानी बहुत अच्छा लगा। जहाँ विश्वास है वहाँ भगवान है, और मैं तो यही कहती हूँ, विश्वास का दूसरा नाम ही भगवान है। मिलते हैं एक नया अनुभव, एक नया कहानी के साथ। तब तक के लिए विदाई दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।